यूपी के उन्नाव जिले में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया। ये अपराधी था अनुज प्रताप सिंह, जो सुल्तानपुर जिले में पिछले महीने 28 अगस्त को ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट के मामले में शामिल था। इस पर 1 लाख का इनाम था। इसके पहले यूपी एसटीएफ ने इसी लूटकांड के एक अन्य आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था, वो भी घटना के 1 हफ्ते के भीतर 5 सितंबर को। उन्नाव जिले में मुठभेड़ में तो अपराधी मारा गया, लेकिन इस पर सियासत इस वक्त जोरों पर है। एनडीए नेताओं ने ठाकुर के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा कि जाति की राजनीति करने वाला विपक्ष अब क्या कहेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जवाब में इसे एसटीएफ की हिसाब बराबर करने वाली कार्रवाई बताया है। जब सरकार पे ठाकुरवाद का आरोप लगे तो उसका उसी समय बड़ा ही कोइंसिडेंट है कि उसी समय उसका इनकाउंटर हो जाता है। और सोचिए 15 दिन इस केस को हो गए, पुलिस मार रही है, उसके बावजूद वो 30-40 किलोमीटर के रेडियस में ही बैठे हुए हैं आराम से कि आप आओ और हमको मारो। उनके जितने भी इनकाउंटर ये इस केस में 2-3 हुए हैं, जो परिजन, परिस्थितियाँ और सारे जानकार लोगों के मुताबिक ये सब संदेश हैं, संदेहास्पद हैं और सरकार और भाजपा की घोषणाओं के हिसाब से हैं। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। अब तो वही बता सकते हैं, चूंकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है। कि हमारी सरकार जनता के द्वारा जनता से जो वादा किया कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। तो बाबा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है। ये मामूली चीज़ नहीं है। कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है और बाबा जोगीनाथ का इकबाल खत्म हो गया है। उनका इकबाल ही नहीं है, तो यही हो रहा है। चोरी है, डकैती है, राहजनी है, बलात्कार, यही सब इसकी आंधी है। जंगल का राज की पहचान यही है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज फिर अनुज प्रताप के एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया। उनके 2 ट्वीट आइए आपको दिखाते हैं। एक में मंगेश यादव का जिक्र है और दूसरे में अनुज प्रताप सिंह का नाम लिए बिना एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए। अखिलेश के इन 2 पोस्ट से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति कर रही है। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। एनकाउंटर और उसमें जाति का फैक्टर और उस पर हो रही राजनीति, ये सब एक तरफ रखकर आपको एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता ने क्या कहा है वो जरूर सुनना चाहिए। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी, जो मर्जी हो सरकार कराए। तो आइए अब आपके सामने आज के प्रश्न भी रख देते हैं। आज के सीधे प्रश्न है, क्या अपराध को जातीय रंग देना सही है? इसके अलावा जाति कार्ड का काउंटर है क्या अनुज सिंह का एनकाउंटर? अपराध पर लगाम के लिए जरूरी है क्या एनकाउंटर? एनकाउंटर में जाति, ये कैसी है राजनीति?